वेलकम बैक एवरीवन। आप सबको पता ही होगा अभी आरआरबी का अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप चल रहा है और इस वीडियो में मैं स्टेप वाइज आपको उसी का फॉर्म फिलअप दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चालू करते हैं। हम अभी मोबाइल से ही करेंगे इसका फॉर्म फिलअप। हम अभी अपना होम पेज पे हैं। यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है, लॉगिन। तो यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए। लॉगिन आने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं अकाउंट से ही करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ गया है, यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर एक चेक बॉक्स तो आना तो चाहिए। हाँ, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेल के आपको ओटीपी सेंड करना होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल पे भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप मोबाइल पे कीजिए, इससे आसान होगा। तो जब वहाँ पर आप ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पर आपको वो ओटीपी फिल करके लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एक चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार। ये आपका होना चाहिए, आधार आपका वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको आ जाना है। मैं थोड़ा सा इसका अभी कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी आपका ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन चल रहा है वो सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 3 अभी चल रहा है। यहाँ पर एक है आपका बाय द वे, यहाँ पे तीनों में से मैंने ऑलरेडी ये वाला मतलब किया है। आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। यहाँ पर अभी ये चीज़ मैं अभी करने वाला हूँ। बाय द वे, मैंने ऑलरेडी फॉर्म को कुछ हद तक फिलअप करके रखा है, जिससे वीडियो को स्मूथली मैं कर पाऊँ और आप लोगों को बता पाऊँ कि क्या कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट थोड़ा सा याद में रखिए, 27 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब इस महीने का। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो सिटी है वो सिलेक्ट है, कलकत्ता। यहाँ पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे जो भी है। यहाँ पर देखिए मुंबई, पटना सब कुछ है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ये वाला चीज़ की कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो जो चेक मार्क है वो टिक कीजिए। यहाँ पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, यानी कि आपको 12 पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि देखिए पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप है, आधार डिटेल्स फिलअप है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है, अपलोड प्रोफाइल भी मैंने कर लिया है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आपका जो जब आप साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, तभी आपसे वहाँ से ले लेगा। फिर भी मैं क्या क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपर यहाँ पे आपका कंट्री का नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका कितना एज होता है, मतलब डे मंथ सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका पिता का नाम, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका मेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नाम, यहाँ पे आपकी माता की नाम, सब कुछ ये पहले से भरा हुआ रहेगा। तो आपको भरना कहाँ से है, सवाल वही है। तो यहाँ से आपको भरना पड़ेगा। ये वाला जो चीज़ आपका दिख रहा है यहाँ पर, मेरिटल स्टेटस, यानी कि आप विवाहित है या फिर नहीं, आपका रिलीजियन, आपका मदर टंग, चूज लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप कौन से भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आपका मार्क है क्या नहीं, ये वाला चीज़ है, यानी कि आपके शरीर में कोई मार्क है। ठीक है, मार्क तो सभी शरीर में होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको देना ज़रूरी है, तो आप नो मार्क वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप करना क्या है, यहाँ पे देखिए पहले सिलेक्ट ऑप्शन ऐसा था आपको, मैंने अनमैरिड चूज़ किया है, तो आपको भी वैसा चूज़ करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज चूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका रिलीजियन भी यहाँ पर बहुत से हैं आपका। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू में ही मैं चूज़ करूँगा। अगर आपका कुछ और है तो और कोई चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और आपका क्या क्या है, यहाँ पर आपका मदर टंग है, ये वाला चीज़ आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। आपका मतलब जो आपका मदर टंग है वही चीज़। बट ये जो है चूज़ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, इसमें आप थोड़ा सा ठीक ठाक से चूज़ कीजिएगा। आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर अपना मातृभाषा में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, वो भी कर सकते हैं। बाय द वे, एग्ज़ाम मान लेते हैं कि आपने हिंदी व ऐसा कुछ कर दिया, पर एग्ज़ाम के टाइम पे आपका इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर नो मार्क का जो ऑप्शन है, मैंने बस नो मार्क लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई मार्क नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ढूंढूंगा तो आपको मिलेगा।
पर देने में प्रॉब्लम होता है इधर उधर का, तो मैंने नो मार्क कर दिया। यहाँ पर कम्युनिटी में मैंने ये अनरिजर्व किया है। आपको अगर और कुछ करना है तो आप यहाँ पे बस सिंपली क्लिक करके यहाँ पर SC/ST जो भी करना है आपको कर सकता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू, अथॉरिटी किसने इशू किया है, आपका किस तारीख को इशू हुआ था, सब कुछ आपका दिखाई देगा। और जिन लोगों के पास है मतलब ये सर्टिफिकेट है, उन लोगों को पता होगा, वो लोग इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है उन लोगों को। मैं चाहूँगा कि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस आपका, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ आपका पहले से फिलअप आई मीन रह सकता है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर आपका फिलअप रहेगा, तो ये चीज़ आपका फिलअप रहेगा यहाँ पर। अगर फिलअप नहीं है तो आप मैनुअली बस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका स्टेट, आपका एड्रेस, यहाँ पे टाउन, यहाँ पे पिन कोड, तो ईजी ही है। और उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। इसमें ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबको आना ही आना चाहिए। अब उसके नीचे आइए, यहाँ पर आपको पहले सेव करना है। मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिया है ना? नहीं, चेंजेस कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पे आपको सेव करना, हर बार आपको सेव करना है। अगर कुछ भी करते हैं तो सेव कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। और हाँ, अगर मान लेते कि आपने फॉर्म फिलअप करते करते आपका कुछ हुआ या फिर आपने कट करके चला गया यहाँ से, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आपका जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं करते, आप जितना बार चाहें इस फॉर्म को भरिए। कुछ अगर चेंजेस करना है फिर भी आप चेंज कर पाएंगे, कोई बात नहीं, अनलेस आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देते हैं। ये वाला जो है यहाँ पर फाइनल सबमिशन कर देते हैं, तब आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले आप जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एक सर्विसमैन मैंने नो किया है। यहाँ पर क्या आप PWD कैंडिडेट हैं तो मैंने नो किया है। ज़्यादा नो ही नहीं होंगे। यहाँ पर आपका और भी है। यहाँ पे इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पैरा, जो भी यानी कि आप क्या लिखने में आपका कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, तो इसलिए मैंने नो किया है। यहाँ पर अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, अगर देखिए जिन लोगों के पास EBC सर्टिफिकेट है उन लोगों को पता है तो वही लोग येस कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो जान के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए इस बार में ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल CA सर्विंग रेल एप्लीकेशन, क्या आपने रेल का एप्लीकेंट है, सॉरी रेल का एम्प्लॉय है क्या पहले से? नहीं है, ऑफकोर्स मैं नहीं हूँ रेल का, इसलिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सिंपल सा बात है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही दिखाएगा क्योंकि मैं तो रेल का आई मीन रेल का तो काम करता नहीं हूँ रेल में, तो इसलिए मेरा नॉट एप्लीकेबल। जो लोग रेल में काम करते हैं ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो वो उस बारे में हम नहीं जाएंगे। नीचे आपका यहाँ पर बैंक का डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पर बैंक का आई मीन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो लोग जनरल से उन लोगों को 500 रुपये पे करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, पर अगर एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको 400 रुपये वापस आ जाएगा। और लड़की SC/ST उन लोगों को लिए 150 रुपये पहले, सॉरी 250 रुपये देना पड़ता है, पर बाद में वो चीज़ वापस आ जाती है। तो ये वही अकाउंट है जिस अकाउंट में आपका पैसा वापस आएगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट इस तीनों जगह पे दे दीजिए। यहाँ पर मैं फिर भी एक बार दिखा दूँ, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर अकाउंट का जो नंबर होता है वो, और यहाँ पर IFSC कोड। आपका IFSC कोड आपका जो आपका बुक है, पासबुक है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कोई आपको उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे अब आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी भर के रखा है क्योंकि आपका जो यहाँ पर पहले से मैट्रिकुलेशन आपका भरा रहेगा, पर फिर भी आप एक बार चेक कीजिएगा। कैसे चेक करना होगा आपको? यहाँ पे देखिए एक पिन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिखा रहा है, एक डिलीट का ऑप्शन दिखा। आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप पेन से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? आपको बस यहाँ पर पिन का ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो, यहाँ पर किस अथॉरिटी मतलब कौन सा स्टेट से है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग आपका बुक में लिखा रहेगा। यहाँ पे रोल नंबर वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर SL/SC और यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक नंबर रहता है यहाँ पर, वो आप थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिए। यहाँ पर SL/SC कौन सा वाला नंबर है आपका सर्टिफिकेट में, चारों जो वो साइड रहता है, चारों साइड में 4 यहाँ पर नंबर रहता है, तो उनमें से एक है। अगर कोई इस वीडियो को वेस्ट बंगाल से देख रहा है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो कौन से साइड में होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये आपका पूरा आपका जो जगह है वो सर्टिफिकेट है,
तो आपको इस जगह पे मिलेगा, इस कोने पे यहाँ पे एक सिग्नेचर रहता है, उसके नीचे आपको मिलेगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन से वाले होते हैं ये चीज़। तो अभी अभी हम लोग वीडियो में फोकस करते हैं। आपको और वीडियो अगर आपको सच में जानना है तो आप यूट्यूब में ऐसे भी आपको वीडियो पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर आपको दो चीज़ें यहाँ पर फिलअप करना होगा। सॉरी, यहाँ पे पहले मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको पहले से मैंने जैसे कि कहा कि एक भरा हुआ रहेगा, पहले से मैट्रिकुलेशन का भरा हुआ रहेगा। आपको मैंने यहाँ पे 12 दिया है क्योंकि 12 देना पड़ेगा आपको। अनलेस अगर आप 12 नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, फिर आपको कॉलेज का देना होगा। कॉलेज क्योंकि ऑफकोर्स आपका 12 पास हुआ है तभी तो कॉलेज हुआ होगा, तो इसीलिए आप कॉलेज दे दीजिए, वो भी चलेगा यहाँ पर हाँ आपको देना ज़रूर पड़ेगा। तो ये वाला भी मैं अपलोड कर देता हूँ, मैंने सब कुछ पहले से ठीक करके रखा है। यहाँ पर आप और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर दे सकते हैं, पर बैचलर में नहीं देने वाला क्योंकि 12 पास का ही हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका पिक्चर अपलोड, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर पिक्चर आपका इजीली नहीं होगा, दिन में कीजिएगा। आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, या फिर ज़्यादातर सफ़ेद होगा तो अच्छा होगा, वरना हमेशा यही कहेगा कि आपका फ़ोटो रिजेक्ट है। और हाँ, थोड़ा सा दूर से लीजिएगा, वरना ये कहेगा कि आपका मुंह बड़ा हो गया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइव कैप्शन का इमेज और कैप्शन इमेज फ्रॉम मोबाइल। देखिए अगर आप पीसी से करते हैं तो यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला वो काम आएगा। आपका यहाँ पर एक कोड आएगा, कोड की मदद से आप स्कैन करके जो फॉर्म आपको आपने फिलअप किया है, मतलब इस फॉर्म में मोबाइल से दिखा रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर से कर रहा है तो मतलब ये जो दूसरा वाला इसमें काम आएगा। और अगर मोबाइल से करते हैं तो यहाँ से आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है कि हाँ, अगर आपका मोबाइल का कैमरा कभी कभी एक्सेस नहीं लेता है, कैमरा कभी कभी एक्सेस नहीं लेता है, तो आप दूसरे मोबाइल से ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। और मैंने कहा कि जितना बार चाहे आप यहाँ इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अपलोड आप कोई दूसरे मोबाइल से कीजिए, हो जाएगा। उसके नीचे आपका आपका साइन जो साइन है आपको वो अपलोड यहाँ पे करना होगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। और ये तो 40 KB या सर 30 से 40 KB के अंदर होना चाहिए, सॉरी 50 KB के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टिक कीजिए, टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको जो चूज़ करना है, आपका जो जॉब का प्रोफाइल है वो क्या होना चाहिए। मैं ज़्यादातर टाइपिंग जो जॉब है मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ, क्योंकि उसी में मुझे तो लगता है कि यही सही है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। एग्ज़ाम पास करो उसके बाद ही होगा। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब मैं टाइपिंग में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, पर हाँ अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपका टाइपिंग में तो टाइपिंग टेस्ट शायद देना होता है वहाँ पर। टाइपिंग में तो मुझे ठीक ठाक से पता नहीं, क्योंकि मैं तो जॉब करता नहीं हूँ ना। तो नीचे आइए, यहाँ पर जो भी ठीक है यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपका जो है प्लेस का नाम दे दीजिए जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर सेव हो गया। यहाँ पर पीपी एप्लीकेशन पे जाइए। देखिए यू हैव नॉट परफेक्टली सपोज डू यू वांट टू ऐड देम। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि आपने कुछ पोस्ट में यहाँ पर मैंने अपलोड नहीं किया था, मैंने सिर्फ कुछ पोस्ट को चूज़ किया, तो ये कह रहा है कि क्या आप मतलब उन चीज़ों को फिर से अपलोड करना चाहते हैं। मैं नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो एग्ज़ाम को क्लियर करना, ना कि इन चीज़ों में पढ़ना। नहीं, मैं नहीं करना चाहता, तो मेरा यहाँ पर सब कुछ है, दिखा देगा आपका। आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप यहाँ पर इन चीज़ को बदल नहीं पाएंगे। और इसी कारण से मैं पहले इसे फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखना ना पड़े। अगर अभी मैं चेक करने जाऊँगा तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं पहले ही इस चीज़ को कर लेता हूँ यहाँ पर फॉर्म फिलअप को। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर टिक करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अब मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपका फीस 500 रुपये। यहाँ पर मेरा सब कुछ डिटेल्स भी आपको आ जाएगा कि क्या क्या है। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो पे विथ SBI ई पे, ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक आई एग्री विद द टर्म एंड प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देगा, वो सब आप लोगों को नहीं करना। नीचे आ जाइए UPI पेमेंट में, UPI पेमेंट UPI विथ QR कोड, QR कोड से कीजिएगा, सबसे आसान है। जब पे नाउ करेंगे तो आपके यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। देखिए 5 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा। मैं वीडियो को यहीं पे रुकवा दूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ों को पेमेंट करना है, तो और मैं नहीं चाहता कि आप
इन चीज़ों को देखें। चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे पेमेंट कीजिए, मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। आपको पता होगा कि इसमें बैकग्राउंड क्या कैसे होता है ये चीज़। आप यहाँ पे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब वहाँ पर पेमेंट को आपको पता है कि आपको कैसे इस क्यूआर कोड से पेमेंट करता है। आप बस पेमेंट कीजिए, फिर यहाँ पर वापस आइए, ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करके आरआरबी का पेज में लेके चला जाएगा। यहाँ पर आप बैकवर्ड पेस्ट मत कीजिएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं, और मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो में सब कुछ ठीक ठाक से मतलब समझ में आ गया होगा। कोई मतलब यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। थैंक यू।